राम राम यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो है वो अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और आपको अगर पता होगा, आपने मेरी वीडियो देखी होगी पिछले वाली, तो उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से राम जी का जो है वो जन्म हुआ। और आज हम पढ़ेंगे कि आगे जन्म के बाद की जो कथा है श्री रामचंद्र की, वो आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर करते हैं हम आगे की कहानी शुरू, और देखते रहें मेरी वीडियो को, जुड़े रहें मेरे साथ। आइए फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, जय श्री राम। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। आज मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि थाक्यो निशा, कवन विधि हुई। बोलता महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। जब सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती है। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुनगाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बर नत निज भागा। यह रहस्य किसी को नहीं जाना, सूर्य देव भी गुणगान करते हुए चले गए। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग भी अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने घरों को चले गए। और एक कहो निज चोरी, सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी एक बात कहता हूँ, सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथि न फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जाप पर होई। आनंद और प्रेम के सुख में मगन मन हम दोनों गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते रहे, परंतु यह सब वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुर्ग हेम गो हीरा, दीन नृप नाना विधि चीरा। यह अवसर पर उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौएं हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सब नहीं केजा, तह दे ही असीस। सकल तन्य चिर जीव तुलसीदास के ईस। राजा ने सबको संतुष्ट किया, इसलिए सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे कि चारों राजकुमार दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानी दिन अरु राति। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, तब नामकरण संस्कार का समय जानकर महाराज दशरथ ने मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति भाषा, धैर्य नाम जो मुनि गुण राखा। इन्ह के नाम अनेक अपूना, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने उनसे कहा, हे मुनि, आपने मन में जो नाम सोचे हो वो बताइए। मुनि बोले, राजन, इनके अनेक नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण करता हूँ। जय श्री राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यह जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, आपके सबसे बड़े उस पुत्र का नाम राम है, जो सुख का धाम और समस्त लोगों की शांति प्रदान करने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तै रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। बोलता जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके उन दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु नष्ट हो जाता है। उनका प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो सभी शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्रिय और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें लक्ष्मण नाम प्रदान किया।
धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। मुनि धन जन सर वस शिव प्राणा, बाल के लिरस तेहि सुख माना। बोलता गुरु विशिष्ट ने विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बार हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। होता बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी मानकर लक्ष्मण जी ने उनसे प्रीति जोड़ ली तथा भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने स्वामी और सेवक की भांति प्रीति हो गई। दोनों भाइयों में क्या हुआ? स्वामी और सेवक की भांति प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी त्रिन तोरी। चार्यु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तिनके जोड़ती हैं। यूं तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी श्री रामचंद्र जी सुख के सागर हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कब हूँ उछंग कब हूँ बर पलना, मातु दुलारी कहीं प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हैं। उनकी मन को हरने वाली हंसी कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कभी गोद में लेकर और कभी पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर उनका दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्मा निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति वस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल नहीं बैठे जनुमोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती बिखर गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर तरे रेखा, नाभि गंभीर जान जही देखा। बोलते चरण तलों में वज्र ध्वजा और अकंडस के चिन्ह शोभायमान हैं। पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं तथा नाभि की गंभीरता को तो वही जान सकते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हियम हरि नख अति शोभा सूरी। उर मणिहार प्रदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। अनेक आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की निराली छटा है। छाती पर रत्नयुक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन ललचा जाता है। कंबू कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर न पारे। कंठ शंख के समान है और ठुड्डी अत्यंत सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा है। 2-2 सुंदर छोटे दांत हैं और लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कहीं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कंचित गबु आरे, बहु प्रकार रची मातु संभारे। सुंदर कान और सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द अत्यंत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय के ही चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिन्हें माता ने अनेक प्रकार से संभार दिया है। पीत जगूलिय तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनि मोहि भाई। रूप सकही नहीं कहीं श्रुति, शेषा सो जाने सपने जही देखा। शरीर पर पीला जबला पहनाया हुआ है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे अत्यंत प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जीवी नहीं कर सकते। उसे केवल वही जान सकता है जिसने कभी स्वप्न में भी उसे देखा हो।
जय श्री राम। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से दूर तथा ज्ञान बाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ और कौशल्या के प्रेम के बस होकर बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसिनह सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति माने, तिन्ह की यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख प्रदान करते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कब न सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। बोलता श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य भले ही करोड़ों उपाय करे, परंतु उसे संसार के बंधन से कोई नहीं छुड़ा सकता। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से डरती है। भ्रिकुटी बिलास नचाबहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी वजिय कहु गाहि। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हैं रघुराई। भगवान माया को अपनी भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजन करते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु के नहा, सकल नगर वासी न सुख दिनहा। लय उच्छंग कब हुंक हल राबे, कब हूँ पालने घाली जुलावे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख प्रदान किया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाते डुलाते और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। जय श्री राम। राधे राधे। हाँ जी, तो हमने जो ये वाला पार्ट था, हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से राम जी का जो पालन पोषण है वो किस तरह से हुआ और राम जी की जो छवि है वो किस तरह की है, ये सब कुछ हमने इस पार्ट में पढ़ा। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने मेरे जो पिछले वाले पार्ट हैं अगर आपने नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, तो आपको ये वाला पार्ट भी समझ में नहीं आएगा। ये जो पार्ट है वो एक दूसरे के साथ रिलेट हैं, लिंक हैं, क्योंकि कहानी है, ये कथा है रामायण की। तो आपको ये वाला पार्ट तभी समझ में आएगा अगर आप मेरा पिछले वाला पार्ट जो है वो देखेंगे। तो पिछले वाला पार्ट जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन किया हुआ है, आप वहां जाके जो है वो उसको जरूर देखें और अपने साथियों के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि रामायण की जो कथा है वो अभी बाकी है। मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक आप रखें अपना ख्याल। जय श्री राम।